हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। इस वीडियो में हम इंग्लिश में इंसर्ट करना सीखेंगे। इंग्लिश का इंसर्शन टेक्निक सीखेंगे। इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट कैन बी डन इन 3 पोजीशंस। मतलब इंग्लिश जो होता है उसके 3 पोजीशन पे हम इंसर्शन कर सकते हैं। कहाँ का इंसर्शन कर सकते हैं? या तो उसके स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में, या तो उसके एंड में, या नहीं तो मिडिल में कहीं पे। एक इंग्लिश में यही 3 पोजीशन है जहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, या तो उसके स्टार्ट में, या तो उसके एंड में, या मिडिल में। तो एक एक करके देखेंगे कि तीनों इंसर्शन कैसे किया जाता है। तो इंसर्शन करने से पहले तो सबसे पहले हमें एक नोड बनाना पड़ेगा जिसे इंसर्ट करते हैं। तो नोड कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको जो लिंग्लिश बनाया होगा, जो लिंग्लिश बना होगा, उस लिंग्लिश का एक स्ट्रक्चर बना होगा। तो स्ट्रक्चर किस तरह से बना होगा? स्ट्रक्ट नेम दिए होंगे नोड, उसमें एक डाटा होगा, डाटा पार्ट होगा, और एक लिंक पार्ट होगा। ठीक, हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रोग्राम के थ्रू भी किस तरह से क्रिएट करते हैं लिंग्लिश। तो लिंग्लिश क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है। नोड बनाते हैं, नोड स्ट्रक्ट टाइप का नोड बनाते हैं, और उसमें डाटा पार्ट होता है और लिंक पार्ट होता है। तो ये हमारा है। अब हमें एक नया नोड बनाना होगा जिसे हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं न्यू, जो कि इंसर्ट होगा। तो जब भी हमें इंसर्ट करना होगा तब एक न्यू नोड बनाना होगा। तो हमारे प्रोग्राम में एक इतना कोड आएगा जो कि एक न्यू नोड बनाएगा। किस तरह से बना रहे हैं कि जो न्यू नोड होगा वो हमारा इसी स्ट्रक्ट टाइप का होगा। तो इसलिए इस नोड का डाटा टाइप मैंने दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार, न्यू नेम दिया इज इक्वल टू मैलॉक फंक्शन के यूज़ से साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड के साइज का हमने एक न्यू नोड बना दिया। और मैलॉक को टाइप कास्ट किया क्योंकि मैलॉक का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वॉइड स्टार, वॉइड पॉइंटर होता है। तो हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है अपने रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए। तो हमारा न्यू जो है सो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो मैलॉक को भी हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का बनाया है। उसके बाद जो हमारा न्यू नोड है उसके डाटा पार्ट में कुछ ना कुछ डाटा देना पड़ेगा। तो न्यू आई है न्यू नोड का जो आई पार्ट है वो डाटा पार्ट है। तो न्यू के आई में हमने डाटा दे दिया। सिमिलरली जब भी हमें किसी नोड को इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले नोड बनाना हो तो नोड इस तरह से बनाएंगे और उसमें इस तरह से हम डाटा डालेंगे। डाटा डाल दिए। अब इसके बाद हमें नोड को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जब बिगनिंग में इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है ये 1, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और ये हमारा हेड है। ठीक, लिंक लिस्ट का ये हमारा लिंक लिस्ट है। और हमें न्यू नोड को बिगनिंग में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा न्यू नोड हम बना लेते हैं। हाँ, न्यू नोड है, इसका एलिमेंट मान लेते हैं 10 है, 10 एलिमेंट है। और न्यू नोड जब बनाएंगे तो ये नल रहेगा, हमारा जो लिंकिंग पार्ट होगा वो नल होगा। यहाँ पे अब ध्यान दे दो, यहाँ न्यू नोड का जो लिंक पार्ट होगा वो फ़िलहाल नल होगा, कुछ नहीं, ये नल है। इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यू नोड का लिंक पार्ट होगा या जिसमें अभी नल है उसे हम इक्वल कर देंगे हेड के इक्वल कर दिए, यानी कि हेड का वैल्यू 10 है तो ये इसका वैल्यू अब हो गया 10। तो हेड के इक्वल जैसे किए ये न्यू नोड है सो इसको पॉइंट करने लगा, क्योंकि हेड इसको पॉइंट कर रहा था, हेड का वैल्यू 10 था। तो 10 जो हमारा न्यू नोड है उसका भी लिंकिंग का एड्रेस 10 हो गया। यहाँ पे जो 10, 20, 30, 40 मैंने दिया है ये नोड का एड्रेस है, मैंने माना है। तो हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो अब ये जो न्यू नोड था इसके एड्रेस पार्ट में 10 चला गया, लिंकिंग पार्ट में 10 चला गया। तो ये अब इसको पॉइंट करने लगा, 1 वाले को पॉइंट करने लगा। तो ये यहाँ पे अटैच हो गया बिगिनिंग में। अब क्या करना होगा कि जो हमारा हेड है इसे सेकेंड वाले एलिमेंट से असाइन किए हुए हैं तो इसे चेंज करके फर्स्ट वाले एलिमेंट से असाइन करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हेड का जो वैल्यू है वो जो भी इस 10 वाले एलिमेंट के एड्रेस में होगा, 10 वाले एलिमेंट का एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा। तो हेड है सो उसे पॉइंट करने लगेगा। तो हेड को हमें इससे पॉइंट करवाना होगा। तो हेड का इसका एलिमेंट का एड्रेस मान लेते हैं 200 है, तो ये 10 को छोड़ के अब 200 को पॉइंट करेगा। समझ में आया कि जो हमारा न्यू एलिमेंट आएगा उसे हम इक्वल करेंगे हेड को जैसे इक्वल किए हमारा ये न्यू एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के पहले ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हेड का वैल्यू हम चेंज कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट से, जो एलिमेंट ऐड किए हैं उससे, उसके एड्रेस को। तो देखते हैं इसे प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। सिंपल है, हमारा जो भी इंसर्ट एट बिगिन होगा फंक्शन, उसका फंक्शन आर्गूमेंट होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड
अब यहाँ पे हम चाहे तो एलिमेंट ले सकते हैं इंट आई। इसके बाद हम सबसे पहले न्यू बनाएंगे, तो जैसा मैंने ऊपर बताया था स्ट्रक्ट न्यू, सॉरी मैं यहाँ इस कैपिटल लिख देता हूँ बट ये स्मॉल है। स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नोड बनाना है हमें स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो जो हमारा मैलोक होगा उसे हम टाइप कास्ट करेंगे। कितना का बनाना है, साइज ऑफ, ये भी स्मॉल है, सब स्मॉल है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का। यहाँ से हमें एक नोड बन गया। अब इस नोड में जो हमारा हमने मेन फंक्शन से जो डाटा पास किया होगा उसे असाइन करना है। तो न्यू का जो आई है उसमें हम आई का वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे हमारा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमने स्ट्रक्ट नोड बनाया था उसे ही यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं इस फंक्शन में। मतलब इंसर्ट एट बिगिनिंग करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आई का वैल्यू असाइन कर दिए। उसके बाद हम न्यू का जो लिंक है उसे हम नल कर देते हैं। चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आप अपना एल्गोरिदम लगाएंगे। इतना दूर हमने नोड बनाया। अब नोड के बाद नोड को ऐड करना है। तो नोड को ऐड कैसे करना है, तो जो भी हमारा न्यू बना था उसके लिंक को इक्वल करेंगे हेड के वैल्यू से। सबसे पहले हमने यही किया था ना कि जो हमारा न्यू का लिंक था उसे हमने हेड के वैल्यू को इक्वल कर दिया था, ताकि जैसे हेड के वैल्यू को इक्वल किया था तो हेड में किसका वैल्यू स्टोर है, फर्स्ट वाले का एड्रेस, तो फर्स्ट वाले को पॉइंट करने लगा था। तो सबसे पहले हमने लिंक कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा हेड है, हेड का वैल्यू चेंज कर दिया न्यू से, न्यू के एड्रेस से। सिंपल, बस यही करना था। हमारा नोड ऐड हो गया फ्रंट में। बस यही 2 लाइन आपको लिखना था, क्रिएट करना था और ये 2 लाइन लिखना था। तो हमारा बिगनिंग में ऐड हो गया। अब चलिए सेकंड देखते हैं, एट द एंड, केस टू एट द एंड। मान लेते ये हमारा लिंक लिस्ट है और हमने न्यू नोड जो बनाया उसे हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो न्यू में कुछ डाटा मान लेते 10 है और ये नल है, तो इसे हमें ऐड करना है यहाँ पे। नल हो ना हो, मान के चलते नहीं है, आपने नहीं दिया है, मतलब ये आपका न्यू नोड है, यहाँ कुछ भी वैल्यू है, ठीक। तो इसे आपको एंड में ऐड करना। तो एंड में ऐड कैसे करेंगे, तो आपको पता है लिंक लिस्ट में हमें किसी भी एलिमेंट पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्रिंट करते वक्त, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का, जो जिस टाइप का आपका लिंक लिस्ट है, और उसे सबसे पहले इक्वल करना होगा हेड के इक्वल करेंगे। हेड के इक्वल करेंगे तो ये भी यहाँ पे पॉइंट करेगा, और टी के हेल्प से ट्रावर्स करके लास्ट एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा। मतलब टी का नेक्स्ट करके लास्ट एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा, जब तक टी का नेक्स्ट है सो नल ना हो। तो आप टी से यहाँ तक चले आए, लास्ट एलिमेंट के पास चले आए, ठीक। अब क्या करना होगा कि जो आपका लास्ट एलिमेंट का लिंकिंग पार्ट है उसे इक्वल कर देना होगा न्यू वाले नोड का। जो आपका लास्ट वाले एलिमेंट का लिंकिंग पार्ट होगा वो अब तक नल था, उसे आपको इक्वल कर देना है लिंक पार्ट तक, न्यू वाले नोड के इक्वल कर देना है। तो ये अब इसे पॉइंट करने लगा। अब सेकंड क्या करना है कि जो हमारा न्यू था, न्यू के जो न्यू है वो हमारा लास्ट एलिमेंट अब बन गया, तो न्यू के लिंक को आपको नल कर देना है। सिंपल, बस यही स्टेप करना है। एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाना है, लास्ट एलिमेंट के पास जाना है, लास्ट एलिमेंट के लिंक को न्यू वाले के इक्वल कर देना है और न्यू वाले के लिंक को नल कर देना है। अब इसे हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो बार बार मैं नोड नहीं बनाता हूँ, मतलब कि ये जो नोड मैंने बनाया है ये नहीं बनाता हूँ, ये आप बना लेना। इसके आगे क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एक चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले एक हम टेम्पोररी बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का, टेम्पोररी टी बनाएंगे जिसे हम हेड के इक्वल करेंगे। जो हमारा फंक्शन होगा उसमें हेड आएगा। रुक जाइए, बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंसर्ट एट एंड, सॉरी यहाँ पे रिटर्न टाइप भी होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार। आप
न्यू वाले हेड को रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न होगा हेड, बिगिनिंग में इंसर्ट होकर हेड को रिटर्न कर देगा। उसी तरह यहाँ भी आपका स्ट्रक्ट नोड स्टार रिटर्न टाइप होगा, यहाँ भी आपका एक लिंक लिस्ट का हेड लेगा और आइटम लेगा। अब उसी तरह सेम प्रोसीजर से आप यहाँ पे लिंक लिस्ट को न्यू को क्रिएट करोगे, जैसे हमने ऊपर किया था, क्रिएट करोगे और डाटा डाल दोगे। इसके बाद क्या करेंगे कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक टेम्प्रोरी टी बनाएंगे जो कि ट्रावर्स करके लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, उसे हम इक्वल करेंगे हेड के, जो हमारा हेड है उसके इक्वल कर देंगे। ठीक, अब ट्रावर्स कैसे करेंगे, तो एक एक करके तो कर नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ लूप लगा देते हैं कि वाइल जो टी ऑफ नेक्स्ट होगा वो नॉट इक्वल टू नल है। जब तक टी ऑफ नेक्स्ट का वैल्यू नल तक नहीं है तब तक टी को टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ लिंक है ना, ये कभी कभी मैं लिंक और कभी कभी नेक्स्ट लिख देता हूँ, आदत है। टी ऑफ नेक्स्ट तक जाना है, तो यहाँ से आप जब तक आपका नल नहीं होता है, मतलब कि यहाँ तक आ जाओगे, इस वाइल लूप के बाद यहाँ तक आ गए, तो इसके बाद क्या करना है, टी का वैल्यू है सो अभी यहाँ लास्ट को पॉइंट कर रहा है, तो जो हमारा लास्ट नोड था यानी कि टी ऑफ नेक्स्ट है, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है उसे हम न्यू के बराबर कर देंगे, तो टी में न्यू ऐड हो गया। अब इसका कुछ नहीं करना है, बस न्यू जो बना उसको हमें लास्ट एलिमेंट बनाया था। लास्ट एलिमेंट कैसे पहचान में होता है कि न्यू वाला का जो नेक्स्ट लिंक पार्ट होता है, सॉरी फिर से नेक्स्ट लिख दिए, न्यू का जो लिंक पार्ट होगा उसे हमें नल कर देना है और रिटर्न हेड को कर देना है। बस सिंपल सा प्रोग्राम था। एक टेम्प्रोरी टी बनाएंगे जो कि हेड के इक्वल होगा, उसको ट्रावर्स करके लास्ट एलिमेंट के पास जाएंगे, लास्ट एलिमेंट के पास चलेगा तो उसके बाद लास्ट एलिमेंट को हम न्यू वाले नोड के बराबर कर देंगे और न्यू वाले का लिंक को हम नल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हेड को। सिंपल, लास्ट में ऐड हो गया। अब इसके बाद तीसरा तरह का इंसर्शन होता है बीच में इंसर्ट, मतलब कि कहीं भी लिंक लिस्ट से ना स्टार्ट में ना एंड में, कहीं बीच में इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्शन एट मिडिल। ये हमारा लिंक लिस्ट है, हम मान लेते हैं कि हमें 2 के बाद इंसर्ट करना है। 2 जब आप एलिमेंट मिलेगा लिंक लिस्ट का तो उसके बाद इंसर्ट करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसी तरह एक न्यू नोड बनाएंगे, मान लेते हैं इसका डाटा 10 है, न्यू नोड बना है उसका डाटा 10 है और नल दे सकते हैं या नल भी नहीं भी दे सकते हैं, हम मानते हैं कि नल दे दिए। तो इसे हमें 2 के बाद इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली फिर से हम हेड को लेकर ट्रावर्स नहीं करते, इसलिए एक टेम्प्रोरी वेरिएबल टी बनाएंगे जिसे सबसे पहले हम हेड के इक्वल कर देंगे, तो हेड के इक्वल यानी कि इसके इक्वल, हेड जिसे पॉइंट कर रहा होगा उसे ये भी पॉइंट करेगा। तो टी के हेल्प से हम ट्रावर्स करके जाएंगे, टी की हेल्प से हम ट्रावर्स करके जाएंगे 2 के पास। तो जैसे ही सेकंड एलिमेंट के पास गए तो उसका डाटा पार्ट 2 है, यानी कि हमें इसके बाद ऐड करना। तो हम यहाँ पे चले आए, टी के हेल्प से टी अब इसे पॉइंट कर रहा है, इसे नहीं पॉइंट कर रहा है, टी इसे पॉइंट कर रहा है, तो अभी हमें 2 के बाद ऐड करना और 3 के पहले ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम 2 का जो हमारा लिंक पार्ट है उसे हम न्यू नोड के एड्रेस से इक्वल कर देंगे और न्यू एड्रेस के लिंक पार्ट को हम 30 के इक्वल मतलब नेक्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, तो हमारा सिंपली न्यू ऐड हो जाएगा बीच में। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है कि ये ऐड करते वक्त पहले आप ये अप्रोच नहीं करना कि पहले 2 को 10 के इक्वल करना, न्यू नोड के इक्वल कर देना, ये मत करना। ये अगर करोगे तो आपका आगे का लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे के लिंक लिस्ट का एड्रेस तो आपको पता नहीं है। तो मैं इमेजिन करके ना बता रहा हूँ कि 30 है, लेकिन आपको प्रोग्राम में तो पता नहीं है, तो आपका ये हिप में मेमोरी में रहता है, कुछ भी रैंडम एड्रेस हो सकता है, तो आप उसे फिर से एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये पूरा लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमारा न्यू नोड है इसका जो लिंक पार्ट होगा, ये जो लिंक पार्ट है इसे हम इक्वल कर देंगे टी जहाँ पे है उसके नेक्स्ट वाले के एड्रेस से, मतलब टी ऑफ नेक्स्ट के इक्वल कर देंगे। तो ये अब 30 हो गया, तो ये यहाँ लिंक हो गया, अब यहाँ पे लिंक हो गया। अब ये जो 2 का नेक्स्ट है इसे हम इक्वल कर देंगे हमारे न्यू नोड से। तो अब क्या हुआ कि अब नेक्स्ट जो हमारा न्यू सीक्वेंस बना,
फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 2 के बाद ये ऐड हो गया 10 और 10 के एड्रेस में चला गया ये, अब फोर्थ एलिमेंट ये हो गया और सिंपली इंग्लिश चलता चला गया। तो बीच में ऐड हो गया। तो देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमने पहले किया था, यहाँ भी रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रक्ट नोड होगा क्योंकि हेड रिटर्न करेगा न्यू लिंक लिस्ट का, और नेम देते हैं इंसर्ट एट मिड। आप सिंटेक्स पे ध्यान दे देना, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस। और यहाँ पे भी वही स्ट्रक्ट नोड हेड आएगा और इंट पोजीशन आएगा, मतलब किसके बाद ऐड करना है, इंट आई डाटा आएगा। ठीक, उसी तरह स्ट्रक्ट के हेल्प से आप यहाँ पे न्यू नोड बना लोगे और न्यू नोड में आई का वैल्यू डाल दोगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हमें सबसे पहले एक टेम्पोररी बनाना पड़ेगा, टी स्ट्रक्ट नोड स्टार टी, जिसे हेड के इक्वल करना पड़ेगा। जब भी हमें ट्रावर्स करना पड़े, आप इंग्लिश में याद रखो कि आपको एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा जिसे हेड के इक्वल करेंगे और उसे लेकर हम ट्रावर्स करेंगे। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। अब सिंपली कहाँ तक जाएगा, वाइल टी का जो आई है वो हमारा रिक्वायर्ड पी के इक्वल हो जाता है, मतलब कि नहीं होता है, तब तक हमारा टी, मतलब कि टी को ट्रावर्स करते करते देखेंगे कि टी का आई है वो हमारा पोजीशन के इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक हम ट्रावर्स करेंगे और हर बार टी इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट कर देंगे, सॉरी टी ऑफ लिंक ना, टी ऑफ लिंक कर देंगे। हाँ, वाइल लूप का काम ख़त्म। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यू वाला है, सबसे पहले क्या बताया था कि जो हमारा न्यू वाला बना है इसका लिंक को हम इक्वल करेंगे। यहाँ केयरफुल रहना, न्यू के जो लिंक है उसको हम इक्वल करेंगे टी ऑफ लिंक से, क्योंकि टी यहाँ पे है तो टी ऑफ लिंक 30 है, तो यहाँ पे वैल्यू हमको 30 ही लाना है। टी ऑफ लिंक 30 आ गया, मतलब कि इसके एड्रेस के इक्वल करना है, हो गया। तो टी ऑफ लिंक से इक्वल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा टी ऑफ लिंक है, जो पहले यहाँ पे 30 था उसे हमें न्यू के बराबर कर देना है। टी ऑफ लिंक को हम न्यू के बराबर कर दिए, सिंपल, बस यही इतना सा अप्रोच था। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हेड को, हमारा ऐड हो गया बीच में। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है इन दोनों स्टेप्स में। सबसे पहले हम न्यू वाले के लिंक को जहाँ पे ऐड करना है उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से के इक्वल कर देते हैं। उसके बाद जिस एलिमेंट के बाद ऐड करना है उसके लिंक को न्यू के इक्वल करते हैं। तो ये स्टेप उल्टा कर दोगे, अगर ये स्टेप आप उल्टा करोगे तो ये वाला प्रोसीजर होने के बाद उसके बाद का लिंक लिस्ट गायब हो जाएगा। ऐड तो हो जाएगा बट गायब हो जाएगा उसके आगे का लिंक लिस्ट। तो ये इंसर्शन का 3 मेथड था, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट मिडिल, इंसर्शन एट एंड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिलीटेशन प्रोसीजर से। यही पूरा एल्गोरिथम था। प्रोग्राम का फंक्शन भी आप इसी तरह लिखोगे। थोड़ा सा टेक्स्ट पे ध्यान दे देना, जैसे कि मैं हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए स्मॉल एस को मैं बड़ा एस लिख देता हूँ। और यहाँ पे इंसर्ट एट मिड है तो यहाँ पे अंडरस्कोर देना होगा, आप स्पेस मत देना, सी है इसीलिए, या तो आप अंडरस्कोर देना, नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हो इंसर्ट फिर कैपिटल ए से एट फिर कैपिटल MID मिड, मतलब कि सेकेंड जो भी नेक्स्ट वर्ड आएगा उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लिखकर, इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सिंटेक्स पे ध्यान देना, आप यहाँ तक आए हो तो आपको सिंटेक्स के बारे में तो पता ही होगा, बाकी सब सही है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।